ये सभी लोग यहाँ खुदाई करने की तैयारी कर ही रहे थे। इतने में बगल में खड़ी जेसीबी का आगे का खुर्चा अपने आप एक कुमार नाम के आदमी पर गिरने वाला था, लेकिन कुमार मौका पाकर बच जाता है, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये जेसीबी का खुर्चा बिना ड्राइवर के कैसे गिरा। तभी वहाँ पर अचानक एक अघोरी आ जाता है और वो इन लोगों से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ एक मंदिर का खजाना ढूंढने आए हो, लेकिन वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। भलाई इसी में है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। दरअसल ये बात कुछ साल पहले की है, जब एक प्रशांत नाम का आदमी जो कि हाथ में एक नक्शा लिए हुए मेटल डिटेक्टर से कुछ ढूंढ रहा था, तभी प्रशांत का मेटल डिटेक्टर एक जगह पर वाइब्रेट करने लगता है। तब प्रशांत समझ जाता है कि उसे यहाँ पर अब खजाना मिलने वाला है, इसलिए प्रशांत यहाँ पर खुदाई करने का सोचता है। लेकिन इससे पहले कोई छुपी हुई शक्ति आकर प्रशांत को जान से मार देती है। वहीं दूसरी तरफ एक पुलिस इंस्पेक्टर सूर्या जो कि क्राइम स्पॉट पर था, जहाँ सूर्या को एक आदमी की लाश मिलती है, जिसे देखकर सभी गाँव वाले यही बोल रहे थे कि इस आदमी ने नदी में कूदकर अपनी जान दी है। लेकिन सूर्या लाश को देखकर बता देता है कि आदमी को पहले जान से मारा गया है और फिर खूनी ने बचने के लिए लाश को नदी में फेंक दिया। ये सुनकर सभी गाँव वाले हैरान हो। अब सूर्या आदमी की लाश को देखकर कहता है, इसने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि किसी ने पहले इस आदमी को जान से मारा है और फिर आत्महत्या साबित करने के लिए लाश को नदी में फेंक दिया। ये सुनकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक हनुमंतपुरम गांव में धर्मराज नाम का आदमी रहता है, जो कि इस गांव का मुखिया है और वो पुराने मंदिरों को ठीक करवाता है। तभी धर्मराज के एक आदमी को पुलिस वालों का फोन आता है और वो लोग धर्मराज के आदमी से कहते हैं, हम तुम्हारे गाँव में रिसर्च करने आ रहे हैं। ये सुनकर सभी गाँव वाले घबरा जाते हैं, क्योंकि इस गाँव में एक नियम है कि कोई भी 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलता। तभी राकेश नाम का एक लड़का कहता है, अगर कोई हमारे गाँव में रिसर्च करने आ रहा है तो आने दो, उससे ये पता तो चल जाएगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो गाँव वालों को परेशान कर रही है। तब राकेश के इतना कहते ही एक बगल वाले घर में अचानक आग लग जाती है और सभी डर जाते हैं। तब गांव के पुजारी कहते हैं, ये तो शुरुआत है, अगर पुलिस वाले यहाँ रिसर्च करने आ गए तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। जिसके बाद अगले दिन जैसे ही पुलिस वाले गांव में रिसर्च करने के लिए आते हैं, तभी पूरे गांव वाले पुलिस वालों का रास्ता रोक लेते हैं। तब पुलिस वाले गांव वालों से कहते हैं, हमारे पास यहाँ रिसर्च करने के ऑर्डर है। अब जैसे ही पुलिस वाले हनुमंतपुरम में रिसर्च करने के लिए आते हैं, तभी गाँव वाले पुलिस वालों का रास्ता रोक लेते हैं और उन्हें रिसर्च करने से मना करने लगते हैं। तभी एक पुलिस वाला गाँव वालों से कहता है, देखिए हमारे पास गवर्नमेंट के पूरे ऑर्डर है और अगर आप हमें रिसर्च करने से रोकेंगे तो आप कानूनी तौर पर मुजरिम माने जाओगे। तब ये बात सुनकर गाँव का मुखिया धर्मराज पुलिस वालों से कहता है, अगर आप लोगों को रिसर्च करना है तो करिए, लेकिन आपको 6 बजे के बाद यहाँ से जाना होगा। धर्मराज की ये बात पुलिस वाले मान जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सूर्या, जिसने एक नेता के कुछ आदमियों को जेल में बंद कर दिया था, जिस वजह से सूर्या का ट्रांसफर हनुमंतपुरम में हो जाता है। तब एक महिला पुलिस वाली सूर्या के साथ बाइक पर बैठकर उसे हनुमंतपुरम की सैर करवाती है। तब महिला पुलिस वाली सूर्या से कहती है, इस गाँव को भूतिया गाँव के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इन सब चीजों का सूर्या को विश्वास नहीं हो रहा था। तभी अचानक सूर्या को कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं, जिन्हें सुनकर मानो सूर्या पागल सा हो रहा था। और तभी एक ट्रक भी सूर्या के पीछे से आ रहा था और वो ट्रक सूर्या को कुचलने वाला था। लेकिन इतने में गांव के कुछ आदमी आकर सूर्या को बचा लेते हैं। जिसके बाद दूसरी तरफ वो पुलिस वाले गांव में खुदाई करने की तैयारी कर रहे थे। नेक्स्ट अब पुलिस वालों की टीम यहाँ खुदाई का काम शुरू करने वाले थे। इतने में अचानक एक जेसीबी का आगे वाला हिस्सा कुमार नाम के आदमी पर गिरने वाला था, लेकिन कुमार मौका पाकर बच जाता है। तब बिना ड्राइवर के ये सब देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर एक अघोरी आकर इन लोगों से कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ पर 100 साल पुराने मंदिर का खजाना ढूंढने आए हो, लेकिन वो खजाना तुम्हें नहीं मिलेगा। भलाई इसी में है कि तुम लोग यहाँ से लौट जाओ। ये कहकर अघोरी बाबा यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सूर्या भी यहाँ आ जाता है, क्योंकि उन रिसर्च का काम करने वालों ने सूर्या को यहाँ की देखभाल करने का काम दिया है। तब यहाँ पर सूर्या की मुलाकात एक नीला नाम की लड़की से होती है और कुछ समय बाद ये लोग आपस में बात करते हैं, जिससे नीला और सूर्या को एक दूसरे से प्यार होने लगता है। जिसके बाद नीला को खुदाई करते समय हनुमंतपुरम के मंदिर की एक मूर्ति मिलती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि यही वो जगह है जहाँ हनुमंतपुरम गाँव का मंदिर और खजाना छुपा हुआ है। दूसरी तरफ रात के समय इनबा नाम का आदमी खजाना लेने की लालच में उसी पहाड़ी जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन अगली सुबह गांव वालों को इनबा की लाश के कई सारे टुकड़े मिलते हैं। ये देखकर सभी गांव वाले सन्न रह जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर